हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं श्रेयांश कोठारी आप सभी के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार सीरीज, एक बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। एस चांद पब्लिकेशन की बुक है, RS अग्रवाल सर के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही बेहतरीन किताब दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए एक बाइबल के समान किताब है। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज वर्बल रीजनिंग एंड अदर इज नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का पोर्शन हमने स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। नॉन वर्बल रीजनिंग के 10th चैप्टर पर आ चुके हैं, पेपर फोल्डिंग। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने अभी से पहले वाले नॉन वर्बल वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड स्ट्रांगली रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड कि आप पहले उन वीडियोस को देख लें। रीजन बीइंग दोस्तों, ये जो वीडियोस मैंने बनाए हैं पहले, वो सारे वीडियोस एक्चुअली कनेक्टिंग रहेंगे। अगर आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज समझ आएगा तो ये वीडियो बहुत ही आराम से समझ आ जाएगा। तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लीजिए। चलिए एक्सरसाइज तक लिए चलता हूं। बेसिक क्वेश्चन क्या प्रकार का आता है वो बता दूं। आपको एक्चुअली पेपर फोल्ड करके बना दिया गया होगा। आपको बताना है कि कौन सा वाला फाइनल फोल्डिंग होगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं तो शायद और अच्छे से क्लियर हो। देखिएगा, In each of the following problems, a square transparent sheet with a pattern is given. एक पैटर्न दे रखा है और आपको कहेगी figure out of the among the four alternatives to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded to the dotted line. ध्यान से सुनिएगा बात को। अगर ये डॉटेड लाइन पे फोल्ड कर दिया जाए, एक ट्रांसपेरेंट शीट है। ट्रांसपेरेंट इसलिए बोला उसने कि भैया क्लियर हो जाए, जो लाइंस नजर आ रही है वो अच्छे से नजर आनी चाहिए, राइट। ट्रांसपेरेंट शीट का अगर एक पेपर है, उसको डॉटेड लाइन से हमने फोल्ड किया है तो वो कैसा नजर आएगा। बहुत टफ नहीं है चीजें, चीजों को समझना है बस हमको। तो देखते हैं एक क्वेश्चन करके, ध्यान से देखेगा। आपको ये समझ आएगा दोस्तों कि ये वो डॉटेड लाइन है जहां से हम फोल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, यहां मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली आप समझ लीजिएगा, मजा ही आ जाएगा आपको। जैसे ही मैंने इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया तो ये जो किनारा है इस किनारे को मिलेगा, यानी ये जो लाइन ऐसे जा रही वो ऐसे मिल जाएंगी, ऐसे मिल जाएंगी, यानी मेरा पेपर फोल्ड होने के बाद ऐसा नजर आएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लाइंस हैं। आप देखिए जरा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका एक दूसरा रीजन बता रहा हूं दोस्तों। ये जो कॉर्नर से जा रहा है ये बीच में मिल रहा है, ये जो कॉर्नर से जा रहा है बीच में मिल रहा है। यहां तो दोनों ही कॉर्नर हैं, यहां तो दोनों ही कॉर्नर है, तो ये बीच में मिलने वाली बात तो नहीं आएगी। सेम चीज है यहां पे, वो भी नहीं आएगी। बीच में कोई लाइन ही नहीं आ रही है मेरे भाई, तो कैसे बनाएंगे इसे। फाइनली यही क्रॉस बनेगा। रीजन बता चुका हूं, जैसे ही इस पेपर को फोल्ड करेंगे ये लाइन यहीं से शुरू होके यहीं खत्म हो जाएगी। यही हमारा आंसर है, यही तरीका आपको देखना है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों, यहां पे मैं बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया हूं, आपको उन क्वेश्चंस को देखना है जो मैं बताता हूं। चलिए एक और क्वेश्चन लिए चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी शीट का। देखें ये शीट का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ये डॉटेड लाइन है मेरी, और इस डॉटेड लाइन को अपने को फोल्ड करना है। जरा जस्ट इमेजिन, ये ऐसे पड़ा है और इसको एज इट इज ऊपर रखना है। ऊपर रखना है मतलब आप समझिएगा, इतने से पोर्शन, लेफ्ट वाले पोर्शन में इस जगह पे कुछ भी नहीं है। लेफ्ट वाले पोर्शन में इस जगह पे कुछ भी नहीं है। चूंकि ये पेपर ट्रांसपेरेंट है, ऊपर आएगा तो इस लेफ्ट वाले में यही पोर्शन नजर आएगा। जरा देखिए, लेफ्ट वाले में इतना ही नजर आना, ये दो तो नजर नहीं आएंगे, छोड़ देते हैं इसे। ये क्रॉस तो नहीं हो जाएंगे, छोड़ देते हैं इसे। लेफ्ट वाले में इतना ही नजर आएगा, यहां तक तो क्लियर है, यानी हमारे ये दो आंसर तो रॉन्ग हो गए। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, देखिएगा जो बॉटम है वो टॉप बन जाएगा, जो बॉटम है वो टॉप बन जाएगा, यानी ऐसा कुछ बन जाएगा। ये चूंकि ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बन जाएगा, यानी अगर मैं सब कुछ मिटा दूं तो ऐसा कुछ बनना चाहिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए। ये अजीब सा फिगर नहीं आएगा। तरीका समझ में आना चाहिए आपको दोस्तों, यही तरीका है एग्जाम के लिए। आप वाटर इमेज, मिरर इमेज, इन दोनों को दिमाग में रखिए। कौन सी एक्सिस पे पेपर फोल्ड हो रहा है उस बात पे दिमाग में रखिए और काम आसान हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए आया है, देखते हैं। ट्रांसपेरेंट सी एक शीट है और आप इसको फोल्ड कर रहे हैं। जरा देखिएगा कैसे फोल्ड हो रहा है। यहां से फोल्ड हो रहा है, सॉरी
यहां से फोल्ड हो रहा है ना, इस जगह से। ये ब्लैंक है तो जो नजर आ रहा है वही नजर आएगा, यानी अच्छा इसको ऐसे फोल्ड करना है, इधर इधर ये पेपर इधर आ जाएगा। ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये अगर ब्लैंक है तो आप जो देख रहे हैं वही नजर आएगा, राइट। यानी नीचे की तरफ तो ऐसा ही होना चाहिए, उल्टा तो नहीं जाएगा। ये तो क्लियर हो गई कहानी या नहीं हुई भाई? आप ये समझिए कि ये वाला इधर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट शीट है, यहां तो कुछ भी नहीं है इस एरिया में। जब कुछ भी नहीं है तो जो पीछे नीचे है वो एज इट इज यूं का यूं नजर आएगा। ये देखिए आप, यूं का यूं नजर आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं इस एरो की। जरा ध्यान से देखेगा, मैंने इस एरो को फोल्ड करके इधर लाया हूं। फोल्ड करके लाया हूं मतलब इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा, और इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। एरो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, टॉप का बॉटम काहे को होएगा। तो आप देखिए जरा, ऐसा तो नहीं बनेगा, रॉन्ग हो जाएगा। नीचे एरो तो नहीं बनेगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जो बच गया वही हमारा आंसर, और यही सही आंसर है। बात को आपको समझना पड़ेगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे दोस्तों। देखिए एक और क्वेश्चन पे लिए चलता हूं। ट्रांसपेरेंट शीट है दोस्तों, ये एज इट इज इस पे आने वाली है, राइट। आप देखिएगा इनकी दूरी ऐसी है कि अगर मैं इस पेपर को फोल्ड करता हूं, ये जो डॉट बाहर खुला पड़ा है, ये डॉट इसके अंदर भर जाएगा, ये डॉट इसके अंदर भर जाएगा, और ये सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा। यही तो होना पड़ेगा। तो ऊपर देखिएगा स्क्वायर डॉट होना चाहिए। स्क्वायर डॉट तो नहीं है, साइड में कैसे चले जाएंगे? स्क्वायर है तो डॉट नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं भाई? आप ऊपर नोटिस करिए, स्क्वायर पड़ा है, उसके अंदर डॉट फिल हो जाएगा। स्क्वायर होना चाहिए था, सर्कल आ गया। ये तो दोनों साइड में आ गए, कैसे चलेगा बताओ? और उसमें भी स्क्वायर चाहिए, सर्कल आ गया। देखिए स्क्वायर है, ऊपर से आगे डॉट उसके अंदर फिल हो गया। डॉट गायब तो नहीं होगा क्योंकि ये शीट ट्रांसपेरेंट शीट है। इसी तरीके से दोस्तों एक एक चीज को ऑब्जर्व करते जाइए। डॉटेड लाइन कहां पे है, फोल्ड कहां से होगा, बस उसको आपका हाथ का प्रयोग करके उसको फोल्ड करते चले जाइए। चलिए एक और क्वेश्चन पे लिए चलते हैं आपको। ये अगेन एक ट्रांसपेरेंट शीट है, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से होगा लाइन। दोस्तों ये लाइन अगर पूरी कनेक्टेड है तो एक बात तो कंफर्म है, चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है, वापस जब इधर आएगा ये पेपर इधर फोल्ड होके आएगा, लाइन तो हमें नजर आनी चाहिए। इसमें नजर नहीं आ रही है, अधूरी लाइन चलेगी नहीं, छोड़ देते हैं इसे। लाइन आ गई लेकिन डॉट नहीं आया, नहीं चलेगा। लाइन पूरी नजर आनी चाहिए, यही हमारा आंसर है। मैंने सिर्फ एक लाइन से काम चलाया, मैंने डॉट वॉट का दिमाग लगाया। भाई मुझे ये बताइए यहां पे लाइन कहां है, जबकि ये पूरी लाइन यहां बनी हुई है। जब ये पेपर आएगा तो लाइन तो आएगी ना, ये अधूरी कैसे हो गई भाई? अच्छा लाइन आ गई, डॉट कहां गया? ये डॉट भी तो इसके साथ आएगा, डॉट गायब हो गया। लाइन भी आ गई, डॉट भी आ गया, आंसर भी आ गया। तो इसी तरीके से करना है दोस्तों। मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझाते हुए कि आपको कौन सा लॉजिक लगाना है। वीडियो अगर ये पहली बार देख रहे हो एस चांद का, तो सबसे पहले मेरा सजेशन है दोस्तों, जो वीडियो हो चुके हैं इस नॉन वर्बल एक्सरसाइज के, वो पहले देख लें। बहुत ही बेसिक लेवल से आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए और देखते हैं। अब ये कुछ अलग सा ही क्वेश्चन आ गया, जरा देखें क्या करना है। दोस्तों एक बात कंफर्म है, ये जब पेपर इधर आएगा, ये लाइन जो इधर है वो इस लाइन के साथ नीचे ही ऐड हो जाएगी। यानी एक बात तो कंफर्म है कि ये लाइन पूरी हो जाएगी यहां पे, ठीक है ना। ये सर्कल जो लेफ्ट की साइड है, लेफ्ट बिकम राइट, तो ये और राइट में आ जाएगा। और ये सर्कल तो इसका ओवरलैप हो जाएगा, तो इतना ही बच जाएगा। तो हमें इतना ही देखना है। अच्छा इसको इधर घुमाना था तो ऐसे कर लेते हैं, इस लाइन को इधर घुमाना है, लाइन तो इधर ऊपर आ जाएगी। ये जो राइट में पड़ा है सर्कल वो लेफ्ट में आ जाएगा, और ये अधूरा ही रह जाएगा। अधूरा क्यों रह जाएगा? क्योंकि यहां से तो फोल्ड हो गया है। आप समझ पा रहे हैं, ये यहां से फोल्ड हो गया है, तो यही वाला इतना वाला पोर्शन दिखेगा जो मैंने डार्क किया है। तो ऐसा तो नहीं बनेगा, एक्स्ट्रा लाइन तो नहीं आ सकती। ऐसा बनना चाहिए, ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि लाइन नहीं आ रही पूरी। ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि लाइन नहीं आ रही पूरी। आप देखिएगा ये कंप्लीट लाइन इधर आ रही है, दो सर्कल इधर आ रहे हैं, ये हाफ इधर बन रहा है। यही हमारा आंसर है, यही हमारा तरीका है। आप बस इस चीज को समझिएगा। भाई आपको कोई कहे कि इस वाले फिगर का मुझे चाहिए मिरर इमेज, तो इस वाले का मिरर इमेज कैसे बनाओगे? जो दूर है वो दूर हो जाएगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा। कैसे भी करोगे आंसर वही आएगा जो हमने निकाला है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, चीजों को समझते हैं।
हमें देखना पड़ेगा इस बार और अच्छे से कि क्या क्या हो रहा है। देखिएगा इस बार आपकी वाटर इमेज की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखिएगा भाई मुझे ये कहा गया है नीचे से इसे ऊपर लाना है, राइट, नीचे से ऊपर। अब आप इसको एक बार के लिए देखिएगा, लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट, राइट रिमेन्स राइट। नीचे से जब ऊपर आते हैं लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट, लेफ्ट में ए राइट में डी, ये तो कैंसिल ही हो गया ना भाई। लेफ्ट में ए राइट में डी, ये तो कैंसिल ही हो गया ना भाई। दो तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गए, लेफ्ट में ए राइट में डी, लेफ्ट में ए राइट में डी, लेफ्ट में ए राइट में डी। क्लियर हो गई बात। अब चूंकि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, ये जैसे ही ऐसे जाएंगे तो ए का उल्टा हो जाएगा, तो सीधा ए तो आ ही नहीं सकता ना मेरे भाई, सीधा ए तो गलत हो जाएगा। ए उल्टा किस ओरिएंटेशन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, उससे मतलब ही नहीं है। उल्टा होगा ये पक्का है, क्योंकि ये पेपर एक्चुअली ऊपर की तरफ फोल्ड हो रहा है। चूंकि ये ऊपर फोल्ड हो रहा है, उल्टा आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा तो यही आंसर होगा। यही छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करके आंसर निकालना है। एग्जैक्टली थोड़ी चाहिए कि भैया इसका घर पे कॉपी में बना के बताओ। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ, हमको ये पेपर को उठा के यहां लाना है, राइट, ये पेपर उठा के लाना है। आप समझिएगा ये लाइन ऐसे चल रही है, ये लाइन ऐसे चल रही है। जब ये पेपर इस पे आएगा तो लाइन पे लाइन ओवरलैप हो जाएगी, लाइन पे लाइन ओवरलैप हो जाएगी, और ये जो है आप देखिए सेम लेवल पे खड़े हैं दोनों। जैसे ही आएगा अंदर तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ऊपर का एरो ऊपर की तरफ रहेगा और ये अंदर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये बाहर तो नहीं जाएगा, छोड़ देते हैं इसे। सर्कल नीचे चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। क्रॉस बीच में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। यही बचा ना हमारे पास। भाई आप ये सोचिए, अभी दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे, तो यहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, पेपर फोल्ड हो जाएगा तो वो वहीं पे रह जाएगा, तो ये बीच में कैसे आ जाएगा, जरा सोचिए। यही हमारा आंसर है फाइनल। मैंने चारों ऑप्शन को देखा, अच्छे से ऑब्जर्व किया, फिर ही आंसर बताया आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा, जरा देखिएगा। 12 में अगर अपन देखें तो मुझे इधर से फोल्ड करना है, राइट, ऐसे फोल्ड करके इसको इधर लेके आना है, ऐसे फोल्ड करके ऐसे लेके आना है। जरा सोचिए टोटल डॉट्स कितने हैं, 5, तो 5 डॉट्स हैं, 3 तो नहीं हो जाएंगे मेरे भाई, 5 डॉट्स हैं। अब जरा सोचिए यहां वाले पोर्शन पे गौर कीजिएगा, यहां वाले पोर्शन पे ये भी खाली है, ये भी खाली है, यानी इसके ऊपर तो डॉट नहीं आएंगे। अब जरा सोचो ये डॉट लाए कहां से हम, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भाई आपको ये क्लियर है कि ऊपर वाला जब जगह ब्लैंक है, खाली है, और मैंने ये पेपर इधर किया है तो अभी भी खाली है। जब खाली है तो खाली है, खाली में डॉट लगाओगे कहां से, ये डॉट इधर घुमाओगे कहां से, सब गलत हो जाएगा। फाइनल आंसर वही है जो हमने टिक लगा दिया। और इसी तरीके से ही आपको करना है। ऑब्जर्वेशन आपकी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ऑप्शन को देखना पड़ेगा और एलिमिनेशन करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि बॉस ये जो है वो नीचे आ रहा है, देखिएगा ये जो है वो नीचे आ रहा है। जो उल्टा ट्राइंगल है वो सीधा ट्राइंगल बन जाएगा, ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल आ जाएगा, यानी ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, यही एकमात्र चीज पॉसिबल है। नहीं यकीन होता है वापस देख लीजिए। इस ट्राइंगल की प्लेसमेंट देखिए, इस ट्राइंगल की प्लेसमेंट देखिएगा, ऊपर खाली नीचे खाली, राइट, ऊपर खाली नीचे खाली का मतलब है, यानी जो ये ऊपर टच कर दिया ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ आ रही है? अच्छा अब बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट। अगर मैं एज इट इज, क्योंकि देखिए बीचों बीच है ये, अगर ये हल्का सा भी ऊपर नीचे होता तो एक बात तो कंफर्म थी, ये जब नीचे आएगा, यानी ये ट्रायंगल जब नीचे आएगा तो ऐसा बन जाएगा। आप देखिए भाई, आपको मिरर इमेज याद होगी, जो बॉटम है वो टॉप बन जाता है, जो टॉप है वो बॉटम बन जाता है, यानी जब ये नीचे आएगा तो ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा तो सोचो जरा स्टार कैसे बन पाएगा, सोचो जरा इस तरह का कैसे बन पाएगा। भाई वो तो इसके ऊपर ही एज इट इज ओवरलैप हो जाएगा और ये हमारा आंसर बन जाएगा। कुछ ही नहीं किया, ऑब्जर्व करने के अलावा एक्चुअली सोचो क्या किया हमने, कुछ भी तो नहीं किया। लिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं हमें। एक बात कंफर्म है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे
कि अगर मान लीजिए ये दोनों फिगर्स अपने आप में अभी मिरर इमेज हैं, अगर ये पहले से ही मिरर इमेज है, इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था दोस्तों, ट्रायंगल ऊपर था, ट्रायंगल नीचे था, दोनों एक दूसरे के वाटर इमेज थे। चूंकि हमने इसको उधर लाया तो वो उसके ऊपर ही ओवरलैप कर गया, राइट, अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ा। अगर वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाऊं, भाई मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं, ये एज इट इज इसके ऊपर आ जाए, सोचिए डॉट डॉट के ऊपर आएगा, ये एरो इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, कुछ भी और नया नहीं होगा, तो यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? आप सोचिए जरा, ऐसा क्रॉस कैसे हो पाएगा, ये चारों अलग अलग कैसे हो पाएंगे, ये दोनों डॉट अलग से कहां आ जाएंगे? भाई आपको एज इट इज उठाना है और इसके ऊपर रखना है, ये जैसा फिगर है वैसा ही फिगर इसके ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ए आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझिए, नोटिस करिए कि क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं मैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। 15 को हमें इस बार इस ट्रांसपेरेंट शीट में क्या बोला है, हमें बोला है कि बॉस ये आपके पास एक एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये है और आपको ये पेपर इधर लेके आना है। आराम से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। ये लाइन चूंकि ऐसी है कि इसके एकदम एग्जैक्टली मिरर फिगर है, तो ये यूं के यूं कवर कर जाएगी इसको। ये लाइन चूंकि यहां है, ये डॉट यहां है, ये डॉट यहां आ जाएगा, यानी ये यहां आ जाएगा। यानी मेरे पास ये जो लाइंस है ना, ये वाली, ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये ऐसा। अब जरा देखिए क्रॉस कहां से होगा, जरा देखिए इतने क्रॉस कहां से होंगे, जरा देखिए। अब इधर देखिएगा, ये यहां पे V का कॉर्नर है, ये यहां पे V का कॉर्नर है। जरा देखिएगा, हमारे पास V का कॉर्नर इधर है, जब ये रखेंगे तो V का कॉर्नर तो राइट में ही रहेगा, राइट में रहेगा मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑब्जर्व करने की बात है दोस्तों, ऑब्जर्व करिए। आप उस इमेज में देखिए कि जब हम इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं, कौन सी चीजें, कौन से लाइंस, कौन से सेगमेंट्स किस सेगमेंट पे आ रहे हैं, किस लाइन पे आ रहे हैं, उसका प्लेसमेंट क्या हो रहा है। मिरर इमेज, वाटर इमेज दोस्तों मैं शायद बहुत सारी बार बोल चुका हूंगा, फिर वही बोलना चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों बहुत आराम से समझ रहे हैं हम लोग। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चूंकि ये शीट ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ लाइंस हमें देखनी है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ये एक पूरा स्क्वायर है और ये स्क्वायर की अगर मैं लाइन देखूं तो ये स्क्वायर से बड़ा हो रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि बॉस स्क्वायर के अंदर वो जो दूसरा वाला स्क्वायर है वो आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है। या ये अंदर वाला स्क्वायर उसके अंदर आ जाए? ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये लाइन आपको इस ट्रांसपेरेंट शीट में कंप्लीट नजर आएगी कि नहीं आएगी? अब बताइए जरा, इसमें वो लाइंस कहां गई? हटा देते हैं उसे। तो अल्टीमेटली बचा यही कि भाई जब हमने इधर से इसको उठाया, आप कुछ भी ना करिए, ये फिगर को एज इट इज यहां बना लीजिए, ऐसा ही फिगर बनेगा, पीछे वाली लाइंस भी नजर आएंगी, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जरा। अब आपको कहा है कि इसको मैं उठा के यहां ला रहा हूं, इसको उठा के यहां ला रहा हूं। जरा सोचिएगा, यहां ब्लैंक है, खाली जगह है, यहां ये ऐसी लाइंस है, जब इसको उठा के लाओगे तो ये लाइंस तो रहेंगी ना, यहां ब्लैंक तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, आप सोचिए जरा, यहां ब्लैंक है, खाली जगह, ये सारी लाइंस हॉरिजॉन्टल है, ये सारी लाइंस स्लीपिंग लाइंस है। तो इस वाले पोर्शन में मुझे बताओ ये खड़ी लाइंस आएंगी कहां से, स्टैंडिंग लाइन आएंगी कहां से? क्योंकि यहां तो ब्लैंक है। अच्छा, इधर ब्लैंक है तो मतलब ये जो लेके आओगे ये एज इट इज ऊपर की तरफ आ जाएगा। भाई अगर ये इधर की तरफ लाओगे तो ये जो स्टैंडिंग लाइंस है, स्टैंडिंग लाइंस ऊपर, स्लीपिंग लाइन नीचे, ऊपर ब्लैंक तो नहीं हो जाएगा। आप देखिए जरा, स्टैंडिंग लाइन ऊपर, स्लीपिंग लाइन नीचे, यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली। तो आप धीरे धीरे और बेहतरी की तरफ जा रहे हो, ये मैं समझ पा रहा हूं बहुत अच्छे से। जो भी चीज अगर लगती है ना दोस्तों, आपको डाउट है, आप मन में ना रखिए, आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप वहां टाइप करिए, एक एक चीज का आंसर हम दे देंगे, हमारी टीम आपको देगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या कह रहा है ये समझिएगा। मुझे यहां इस जगह से फोल्ड करना है, राइट। ये इधर की तरफ फोल्ड होगा। तो अगर ये फोल्ड होगा, मेरी बात को समझना पूरा ढंग से, ये वाली जगह ब्लैंक है और इधर भी कॉर्नर ब्लैंक है। इसका राइट साइड ब्लैंक, इसका लेफ्ट साइड ब्लैंक, और राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट व्हेन वी डू मिरर इमेज। यानी ये पोर्शन तो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा ना। अरे भाई ब्लैंक रहेगा तो ये कहां से आ जाएगा, ब्लैंक रहेगा तो ये कहां से आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ही कोई चांस ही नहीं है ना आने का। आप खुद समझिए, ये वाली जगह पे तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताइए जरा, ये लाइन यूं जा रही है, इसका मैं अगर मिरर इमेज बनाऊं तो ऐसे जाएगा। ये लाइन यूं जा रही है, इसका मिरर इमेज बनाऊं तो ऐसे जाएगा। तो इसको अगर मैं हटा भी दूं तो आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसा फिगर ढूंढना है आपको। ऐसा फिगर कहां से लाओगे बताओ। यही सही है भाई, ये हमने एज इट इज बना दिया, क्योंकि मैंने देखा इसे बना के समझ के कि मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है जो दूर है वो दूर हो जाए, जो पास है वो पास रहे, राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट। अब देखें यहां क्या करना है। आप अगर नोटिस करेंगे तो आप ही पाएंगे कि ये जो ब्लैक बना हुआ पड़ा है पूरा के पूरा डार्क, ये जब पेपर इसकी तरफ जाएगा, ये जब पेपर इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये इसको ही ओवरलैप कर देगा। यानी मेरे पास डार्क का तो सिंपल सा यही बना रहेगा, और आप देखें सभी जगह यही बना हुआ है, तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो ट्राइंगल है इसके ऊपर यहां से क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंट। जब ट्रांसपेरेंट मिलने वाला है तो ये लाइन तो नजर आएगी ना, ये लाइन तो नजर आएगी, ये लाइन तो नजर आएगी, ये लाइन तो बिल्कुल ही गायब कर दी, ऐसा तो नहीं होगा, ये भी हटा देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। भाई ये ट्रायंगल यहां पे है, जब मैं इसको पेपर को ओवरलैप कर रहा हूं तो ये ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, जो दूर है वो दूर हो जाए, जो ऊपर है वो ऊपर रह जाए, जो नीचे है वो नीचे रह जाए, तो ऐसा ही फिगर बनेगा। यानी यहां पे देखिए लाइन मिसिंग है, यहां पे देखिए लाइन मिसिंग है, यहां पे कुछ भी नहीं मिसिंग है, और यही हमारा फाइनल आंसर भी है। और ऑब्जर्वेशन करते करते हम बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। कुछ और क्वेश्चन करता हूं, फिर बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं। चलिए लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22 देखिएगा क्या कह रहा है ये। इस बार हमारे को 4 फोल्ड करने हैं, बात को समझिएगा। एक्चुअली 2 फोल्ड जैसे हम कहते हैं, नॉट 4, चौथा तो 1/4 में लेके आना है। कैसे भी, मुझे इसको वैसे करने के बाद ऐसे लेके आऊं या इसको वैसे कैसे भी करूं, अल्टीमेटली जब ये इधर आएगा, ध्यान से देखिएगा, जब ये इधर आएगा तो मेरा क्या होता है देखिएगा, ये ट्राइंगल इधर बन जाएगा, राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट, ये तो आपको याद होगा। और जब हम इसको ऊपर फोल्ड करेंगे, डार्क लेफ्ट में ही रहेगा, डार्क लेफ्ट में ही रहेगा, डार्क लेफ्ट में ही रहेगा। ये तो कंफर्म हो गया हमारे को। क्यों, क्योंकि हमारा डार्क लेफ्ट में है, पहले राइट में था, अब चूंकि उल्टा बन गया, इस तरफ इसका मिरर फिगर बन गया है, ये डार्क लेफ्ट में हो जाएगा। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, अगर आप इसको पहले ऐसे फोल्ड करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। देखते हैं कैसे। अब चूंकि ये ट्रायंगल तो हो गया सीधा, जब इसे इस पेपर को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि एक फोल्ड ऐसे कर चुके हैं, अब ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो ट्रायंगल हो जाएगा उल्टा, और उल्टा ट्रायंगल मेरा आंसर होगा, सीधा ट्रायंगल मेरा आंसर नहीं होगा, आंसर सी हो जाएगा। पहले हम दोस्तों सिंगल फोल्ड कर रहे थे, अभी 2 फोल्ड करके देखा, आंसर भी हमें समझ आ गया। ऐसे ही आपको करते चले जाना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो शायद और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। देखिएगा, यहां मेरे पास 2 डॉट हैं, ठीक है ना, और ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे तो कुछ भी नहीं है, छोड़ देते हैं। 5 डॉट आने चाहिए, सभी में आ रहे हैं, इसमें 5 ही नहीं आ रहे, पहले तो इनको ही कैंसिल कर देते हैं, इसको तो हटा देते हैं हम। जैसे ही मैं इसको यहां फोल्ड लाऊंगा, देखिएगा, जैसे ही मैं इसको ऐसे फोल्ड लाऊंगा, आप सोचिए जरा, ये वाला डॉट तो इधर आ जाएगा जो सेंटर में, ये डॉट ऐसे आ जाएगा। यानी अब जो हमारा फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि आप देखिए 2 डॉट तो ऊपर नहीं आ सकते, आप देखिए जरा, ये 2 डॉट ऊपर नहीं आ सकते, काम खत्म हो गया, यही बचा। आप देखिएगा, ये 3 का तो डॉट एज इट इज आए भाई, आप बाकी सबको छोड़ो, ये जो 3 डॉट का है ये तो यहां आना चाहिए था, रॉन्ग हो गया।
ये 3 डॉट आ गए लेकिन बीच वाला गायब हो गया, ये 3 डॉट आ गए लेकिन ये 2 डॉट ऊपर क्यों चले गए, जबकि ये डॉट तो सेंटर में है, सेंटर में तो उधर जाएंगे, यानी फाइनली वही आंसर आएगा जो आपने निकाला था। ऐसे ही क्वेश्चन करते चले जाएंगे दोस्तों हम। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा किस तरीके से हमें फोल्ड करना है, क्योंकि अब धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी ज्यादा जटिल यानी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस बार फोल्ड हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं करना है, इस बार डायगोनली करना है, डायगोनल की तरफ से हमें फोल्ड करना है। तो अब डायगोनल की तरफ फोल्ड करेंगे तो कैसे होगा, देखिएगा मेरे पास ये पेपर है और ये एज इट इज, अगर मैं इस ऐसे इमेज की बात करूं तो दोस्तों मिरर इमेज है। आप देखिएगा इस लाइन को अगर बेस बनाऊं तो ये लाइन जो ट्राइंगल यहां बना है, ये ट्राइंगल यहां बना है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ये ट्राइंगल जो यहां बना है इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, यानी सारी चीजें ओवरलैप हो जाएंगी। ओवरलैप जब भी होती है यानी मल्टीपल लाइंस नहीं आएंगी, नहीं आएंगी मतलब ये रॉन्ग हो गया, नहीं आएंगी मतलब ये रॉन्ग हो गया। ये लाइन ही कहां से लाओगे, गलत हो गया। सिर्फ यही बचा है। क्यों बचा है, क्योंकि मेरे भाई जब ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, सारी लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी और मेरा आंसर ए फॉर एप्पल आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 26 को देखिएगा कैसे करना है इसे। एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, ये दो लाइन तो अपनी जगह पे रहेंगी। तो जरा देखो ऐसा कुछ है क्या, यहां पे 2 लाइन तो आ ही रही हैं, ठीक है ना, यहां पे 2 लाइन और हैं। तो एक बात तो कंफर्म है, यहां 1 2 3 4 लाइंस तो आ जाएंगी इतनी सारी, लेकिन ये 2 लाइंस उतनी दूर नहीं हो पाएंगी। कैसे, अभी समझाता हूं। जैसे ही आप इसको इधर लेके आओगे, यानी ये लाइंस इधर घूम जाएंगी, ये तो इधर घूम जाएगी, ये वाली इसके साथ घूम जाएंगी, यानी 2 इस तरह के ओवल शेप होंगे। ऐसी 4 लाइन तो बराबर नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी दोस्तों, क्योंकि इसका हमें मिरर इमेज करना जरूरी है। जो ऊपर में लेफ्ट में है वो ऊपर में राइट की तरफ मूव करेगा, यानी ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं बनेगा, क्योंकि इनका गैप और इनका गैप बराबर है, इसलिए ऐसा बन जाएगा। ये सिंगल बीच में नहीं बनेगा, 2 ऐसे बन जाएंगे। आप देखिए कि कैसे, ये जो एज इट इज लाइन है वो एज इट इज यहां बन जाएंगी, ये लाइन थोड़ी आगे जाके एज इट इज इधर बन जाएंगी, तो 2 आ जाएंगी। 26 का आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस हमें करने हैं, क्वेश्चंस ही हम कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों एक बात कंफर्म है, ध्यान से देखिएगा, मुझे इस पेपर को ऐसे फोल्ड करना है। ये पेपर इधर आएगा, ये पेपर इधर आएगा, ये जो सर्कल ऊपर की तरफ है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऊपर की तरफ है, नीचे तो नहीं आएगा, नीचे तो नहीं आएगा, यानी ये वाला तो क्लियर हो गया, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको जब लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखेगा, इसको जब मैं लेके आ रहा हूं यहां तक तो ठीक है। ये अगर मूव कर रहा होता तो अलग बात है, मूव नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रोटेट हो रहा है, यानी ये अंदर, जो इधर भी अंदर है वो इधर भी अंदर आएगा। क्यों ऐसा, जो पार्ट मिरर की तरफ नजदीक है वो ही पार्ट मिरर की तरफ नजदीक होगा। ये अगर मिरर के उधर होता तो ये मिरर के इधर हो जाता। मिरर के अकॉर्डिंग चलना है, यानी ये इधर अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। चीजों को समझिएगा, यही छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करनी है हमें। एक और क्वेश्चन देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखेगा, देखेगा 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है। कुछ हटके क्वेश्चन है, हटके देखेगा। मेरे पास ये वाला पोर्शन है जहां से मुझे फोल्ड करना है, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर के पोर्शन को देखूं, ये तो पूरा ब्लैंक है, यानी जो यहां नजर आ रहा है वो आ रहा है। ये लाइन जो आपको यहां नजर आ रही है, जब इधर ओवरलैप करोगे तो यहां आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? सॉरी, हम अगर उधर चल रहे हैं तो वैसे चल लेते हैं, नीचे से देखते हैं, नीचे वाले पोर्शन को देखिएगा। ये लाइन जो आपको यहां नजर आ रही है वो अब यहां नजर आएंगी, और इसके अलावा इस पोर्शन में कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो ऐसा पोर्शन देखिएगा, नीचे से टच हो रहा है तो ये गलत हो गया ना, नीचे टच ही नहीं हो रहा, ये भी नीचे से टच नहीं हो रहा, और यहां ये लाइन आनी चाहिए थी वो भी नहीं आ रही है। सारे ही कहानी खत्म हो गई। ध्यान से देखेगा, आप ऐसा फिगर देखिए, ऐसा कैसा, ये देखिए साहब, ये जो मैंने इधर इस वाले पर्पल पोर्शन के अंदर देखा है, इस वाले रेड में जो रखा है ना, वो पोर्शन को देखिए आप। ऐसा क्यों हुआ? जो ये लाइन इधर थी हमारे पास, वो लाइन इधर चली जाएगी ना, ये वाली लाइन इधर चली जाएगी,
यानी ऐसा पोर्शन बन जाएगा। नीचे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे नीचे होना चाहिए, नीचे कुछ है नहीं, यहाँ पे नीचे होना चाहिए। यहाँ पे इसने लाइन ही गायब कर दी। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो लाइन आनी चाहिए वो लाइन गायब है। गायब है तो रॉन्ग है, काम खत्म हो गया है। इसका आंसर यही है। दोस्तों लिए चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान से देखिएगा 38 नंबर को, बहुत आराम से समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों अगर मैं आपको यहां से फोल्ड करना है, यहां से फोल्ड करना है, ये पेपर को उठा के एज इट इज वहां लेके जाना है, तो पहले तो इसे उठाइए भाई, ये तो एज इट इज आ जानी चाहिए। ये अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये एज इट इज आ रही है, यहां पे ये वाली एज इट इज आ रही है। अब बात करते हैं इस पोर्शन का, ये वाला V जो है, ये वाला V इधर आ जाएगा, यानी कुछ ऐसा फिगर बनना चाहिए जो A में बन रहा है। यहां पे देखिए अजीब सा फिगर बन रहा है, यहां पे भी अजीब सा बन रहा है, ये अधूरा फिगर बन रहा है। यही एकमात्र है। मैंने आपको बता दिया कैसे मैंने किया। सबसे पहले ये वाला फिगर एज इट इज इसके साथ मिल गया, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं ये वाला फिगर जो अभी इधर पड़ा है लेफ्ट में, वो राइट में आ जाएगा, यानी ये फिगर ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। और ऐसा ही ऑब्जर्वेशन आपको करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फोल्डिंग का लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। हमें एक बात कंफर्म है दोस्तों, ये इधर की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ आएगा, राइट। ये अगर इधर की तरफ आएगा यानी ये जो एरो इधर बना हुआ है, ये एरो उल्टा बन जाएगा। जरा देखें एरो उल्टा किधर बन रहा है, यहां तो नहीं बन रहा है, छोड़ देते हैं, बाकी तो बन रहा है। अब अगर मैं बात करूं, ये भी नीचे और ये भी इधर, ये भी नीचे है और ये तो बड़ा ही है जो कि यहाँ पे नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं अपन। अब बचती हैं कि भैया ऐसा बनाएं कि ऐसा बनाएं। दोस्तों शायद बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा, चूंकि इसके लेवल आप ध्यान से देखें, ये इसके ऊपर एज इट इज आ जाएगा, यानी जो ये वाला फिगर बना है वो सही है, ये वाला बिल्कुल गलत है। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर सी है। और इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया दोस्तों, विद एग्जाम्पल समझाया। हमने ये देखा कि किस तरीके से फोल्ड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पहली चीज याद रखनी की ये ट्रांसपेरेंट शीट है। दूसरी चीज आपको याद रखनी की हमारा फोल्ड कौन से एक्सिस से हो रहा है। तो ये सारी बातें अगर आप समझेंगे, आई एम श्योर कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। और अगर गलती नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं नॉन वर्बल के। अगला चैप्टर 11th होगा, उसमें भी कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा, और वो नया कॉन्सेप्ट आप जरूर सुनेंगे अगले वीडियो में। और भी आपके सारे मित्र सुने उसे। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, पहले तो आप स्वयं सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये वीडियो या इसका कोई भी वीडियो जो इस सीरीज में चला आ रहा है वो आप शेयर जरूर करें। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप, बहुत सारे ब्रॉडकास्ट बने हुए हैं आपके, वो कब काम आएंगे। आप अच्छी चीजें उन्हें देंगे तो अच्छी चीजें उनसे भी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।